मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की आज इस चौपाल के माध्यम से आप सभी की मनोकामना पूरी होने वाली है। तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और बहुत ही जोरदार स्वागत करते हैं। जिस दीदी ने, यहाँ पे वही होता है कि जो करते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और हमारे बीच आ चुकी हैं मंजू सोनी दीदी। स्वागत वंदे मातरम दीदी। दीदी, आप दीदी आपका स्वागत है। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वंदे मातरम दीदी, चौपाल में आपका स्वागत है। वंदे मातरम दीदी। स्वस्थ समृद्ध परिवार, आपके परिवार की आपकी चौपाल में आपका स्वागत है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम सबको। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया दीदी, आशीर्वाद है आपसे, आप जैसी बड़ी बहनों का। वंदे मातरम भैया। राधे राधे सबको। सभी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। मैंने खाली वर वधु ही नहीं बल्कि बहुत कुछ पाया है। बहुत कुछ पाया है। वो सब आपको आज स्टोरी में बताऊंगी कि आप भी कैसे उन सपनों को पूरा कर सकते हो अपना। ठीक है भैया, शुरू जी करें। दीदी। जी दीदी। पहले तो सबको बहुत बहुत सबको नमस्ते, सबको राधे राधे। सब खुश रहो और सब अपने सपने पूरे करो। जो भी जिनके भी विश है, जिनकी भी इच्छाएं हैं, जिनके भी सपने हैं, सब पूरे पूरे हो। पर सपने पूरे करने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे शब्द। हमारे जो शब्द हम बोलते हैं, वो शब्द हमारे बहुत ज्यादा हमारे सपनों के बीच में आ जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हम, जैसे कि ना, हम समझते हैं कि हमको ये सपना देखना है, कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है। वो आप ऐसे भी कर रहे हो। वो आप ऐसे भी कर रहे हो आप। मतलब कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप है ना सोचते हो कि ये तो मैंने सोचा था, मेरे को मिल गया, है ना। वो चीजें होती है। पर वो मिलता कैसे है? जैसे कि आप है ना बहुत अच्छा सोच रहे हो, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो सब कुछ कि हाँ मैं बहुत अच्छे से मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन की भी कर रही हूँ, सपने पूरे करने की भी कर रही हूँ। पर उसके अंदर आपके शब्द बीच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं उसको मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ पहले। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो जा रहा था जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो पेड़ वो था कल्प वृक्ष का पेड़, है ना, जिससे हम जो मांगते हैं वो मिलता है। तो उसने उसमें बोला कि मैं बहुत थक गया, काश यहाँ पे बिस्तर होता तो मैं सो जाता। तो वहां पे बिस्तर आ गया, वो व्यक्ति सो गया। फिर वो उठ के सोचा कि यहाँ पे अगर खाना मिल जाता, भूख तो बहुत लगी है। तो वहां पे खाना भी आ गया, वो खाना भी खा लिया। फिर सोचा इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पे कोई भूत ना आ जाए, है ना। सोचा भूत ना आ जाए, नहीं, मैं भूत भी तैयार था, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष था, वो सब कुछ देने के लिए तैयार था। फिर उसने सोचा ये कहीं भूत मेरे को खा ना जाए, है ना। तो बस वो भी हो गया, वो भूत उसको खा गया। उसने सोचा बहुत अच्छा, उसने जो भी सोचा उसको मिला, है ना। जो उसने सोचा वो ही उसको मिला। हम सोचते हैं कि हमको भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सब कुछ देते हैं, वो यूनिवर्स सबको देने के लिए तैयार है, सबको देने के लिए रेडी है, वो तथास्तु करने के लिए तैयार है। हमको लेना लेना आना चाहिए कि हम उसको कैसे लें, है ना। तो हमारे शब्दों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है उसके अंदर, कि हम जितने शब्द अच्छे यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम दिमाग में भी वो शब्दों के साथ मेल बिठाएंगे। जैसे हम सोच तो रहे हैं कि हम पैसे वाले बन गए, बहुत पैसे वाले बन गए, पर दिमाग क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है कि कहाँ पे है पैसा? नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। तो हमारे दिमाग को हमको समझाना पड़ता है कि हम कैसे पैसे वाले हैं, है ना। तो हम क्या, सबसे बड़ी गलती हम अपनी विश मांगने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अभी जो
बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं और जैसे कि वो बोलते हैं कि ऐसे बोलो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। तो हमारा लॉजिक माइंड क्या कहता है कि कहाँ हो चुकी है ना। तो हमको ये विश ऐसे मैं आपको अफर्मेशन बताऊंगी कि कैसे मांगनी चाहिए आपको अफर्मेशन, कि जिससे कि आपकी वो विश पूरी हो, है ना। तो आपको वो विश ऐसे मांगनी है कि वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है सेंस आपको ये मतलब कि आपको ये लगेगा कि हाँ धीरे धीरे ये हो रही है मेरे साथ, जो जो मैं काम कर रही हूँ उसके साथ साथ में मेरी विश चल रही है, वो पूरी हो रही है, हो चुकी है बोलेंगे तो हमारी वो विश हमारे माइंड में नहीं जमेगी, वो हमको नहीं सूट होगा, हमारे दिमाग को वो लॉजिक माइंड बीच में आएगा, वो बोलेगा नहीं हुआ है अभी। तो वो लॉजिक माइंड जब हम ये सोच लेते हैं ना कि नहीं हुआ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा करके वो ही हमारे लिखा जाता है कि ना ये नहीं हुआ है। और कभी भी अपने शब्दों में ना शब्द यूज मत करो, कभी भी कोई बीमारी का नाम मत लो, किसी भी चीज का आप नेगेटिव चीजों का नाम ही मत लो अपनी चीजों में, क्योंकि यूनिवर्स ना नहीं समझता है, वो खाली समझता है देना। आप जो मांगोगे, आप अच्छा मांगोगे खराब मांगोगे, वो खाली तथास्तु कहने के लिए ही बैठा है और उसकी कुछ भी विश नहीं है ना। तो आप जो विश मांगो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी आज, है ना, क्योंकि मैंने भी कई बार तो अनजाने में मांगा है। जब मैं बचपन से छोटी थी तब मेरे को अब याद आ रहा है वो चीजें कि मैंने वो तब मांगी थी और वो मेरी विश पूरी हुई, वो मैनिफेस्ट था मेरा, वो मैंने मैनिफेस्ट किया था, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम था, अब मालूम चल रहा है जब मैं उसको जान गई हूँ, है ना। तो मैं जब छोटी थी स्कूल जाती थी ना, तो घर पे आती थी, घर आते वक्त रास्ते में मैं क्या सोचती थी, आज तो घर पे कोई लड्डू मिल जाए, ये सोचती थी, लड्डू मिल जाए, है ना। तो घर पे आते आते मैं हमारी दादी जी के साथ रहते थे हम, तो दादी बोलती थी जैसे पहले किसी की शादी वगैरह होती थी तो घर पे लड्डू वगैरह देख के जाते थे वो, है ना, बोलते थे लड्डू आया आज खा लो। मैं सोचती ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, सोचा और मिल गया, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे कि है ना, किसी को मैं सिगरेट बीड़ी पीना ये सब देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि ये ऐसा ना हो, तो मैं घर में बातें करती थी ऐसी कि ना ये बीड़ी सिगरेट पीने वाला मेरे को तो नहीं पसंद आते। तो वो बोलते तुम्हारी शादी अगर ऐसे लोग से हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, है ना। तो फिर बाद में मेरे दिमाग में यही चलने लगा कि नहीं मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं होगी कि जिससे जो किसी भी चीज का नशा हो, और वो भी मेरी यूनिवर्स ने पूरी किया। कोई भी चीज का नशा नहीं है मेरे पतिदेव को, है ना। तो वो भी मेरी विश पूरी करी। फिर बाद में धीरे धीरे जब बड़ी हुई, और उस टाइम पे मैंने भगवान से ये मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी किया। किसी ने बोला कि 16 सोमवार करोगे तो सब विश पूरी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो 16 सोमवार का व्रत करते हैं। और वो भी हमारा मैनिफेस्ट करना ही था कि मेरे को ऐसा, और भगवान ने इतनी जल्दी सुनी कि ना 17 साल में मैंने वो किया था, 18वें साल में ही मेरी शादी हो गई। तो वो भी मेरा मैनिफेस्ट इतना फास्ट हो गया, है ना, 17वें सोमवार में ही मेरी शादी हो गई थी, है ना। तो मैं सोचती हूँ, अब सोचती हूँ कि मैं तब बुद्धि होती तो ये ना करती, भगवान इतनी जल्दी सुन लेते हैं सबकी, है ना। तो भगवान बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं, यूनिवर्स सबकी सुनता है ना। मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है सभी चीजों को। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरे को तीर्थ यात्राओं पे जाना है, सोचा था, ऐसे बोलती थी कि मेरे को तो ऐसा हो कि मैं सब तीर्थ यात्राएं करूं, दिमाग में वही चलता था। उसके साथ में कोई भी ना चीजें नहीं चलती थी, नेगेटिव चीजें नहीं चलती थी। तो मैंने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं अभी तक, है ना, वो भी 1 साल के अंदर किए। तो उसके, तो आप सोचोगे ना तो उसके अंदर अपने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड कितने हैं अपने, खुशी आनंद उत्साह उन्नति प्रगति सेहत सफलता, कितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, उनको यूज करो, आप हर चीज के अंदर यूज करो। तो बहुत सारी चीजें आपको यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, आपको वो देगा ही देगा। तो आप अपनी अफर्मेशन बनाओ। फिर बाद में मैंने अफर्मेशन बनाई अपनी, जब मेरी बेटी शादी लायक हो गई थी तो मैंने उसके लिए अफर्मेशन बनाया, अफर्मेशन ही विजुलाइज किया पूरा, उसके लिए पूरा विजुलाइज किया, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों में भी बेटी सबसे ज्यादा हमारे अहमियत रखती है कि वो एक अच्छा परिवार, उसको वैसा परिवार मिले जो हमारे जैसा उसको लाड प्यार दे, और वो उससे भी ज्यादा कहीं हो, है ना। तो फिर मैंने वो ही विजुलाइज किया, अपनी बेटी के लिए किया कि मेरी बेटी बहुत अच्छे परिवार में गई है ना, और वो मेरे से भी ज्यादा उसको प्यार कर रहे हैं, जो मैं नहीं दे पा रही वो भी वो दे रहे हैं।
वो बहुत खुश है। मैंने उसका एक पिक्चर बनाया अपने दिमाग में, क्योंकि विजुलाइज करने के लिए अपनों को एक पिक्चर, एक पूरी फिल्म बनानी पड़ती है अपने दिमाग के अंदर। और जब हम फ्री बैठते हैं ना, तब वो ही पिक्चर हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि हाँ वो ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। हो चुका नहीं सोचना चाहिए, हो रहा है, मतलब वो प्रेजेंट के अंदर हो रहा है सब चीज, है ना, ये सोचना चाहिए। तो मैं जब भी फ्री रहती थी, तो मैं ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबको मैं नहीं चलाती थी, मैं स्क्रॉल नहीं करती थी, मैं करती थी खाली विजुलाइज करती थी अपने बच्ची के पूरे जीवन को विजुलाइज करती थी उसके कि, और वो वैसा ही उसको जीवन मिला है। और जो मैंने शादी की डेट फिक्स रखी थी दिमाग में, उसके दिन ही उसकी सगाई हो गई थी, उसी दिन उसकी सगाई हुई थी। और मैंने बहुत थैंक यू बोला। थैंक यू बोलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपने जीवन में, हर चीज का थैंक यू करो, क्योंकि वो यूनिवर्स दे रहा है। उसकी शिकायत तो हम बहुत करते हैं कि हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, पर हम कभी उनको ये बोलते हैं कि आपने हमको ये दिया? कभी भी नहीं बोलते कि हम, हाँ आपने हमको ये दिया है, वो नहीं दिया है ना। और इसके साथ साथ मैं करती थी अपने बच्चों के माइंड की प्रोग्रामिंग। कैसे करती थी? उनका, उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, उसके लिए मैं उनके लिए अपने आप में वो चीज सोचती थी कि मेरी बेटी ये सोच रही है ना। अब क्योंकि वो बोलती थी कि नहीं अभी तो मैं पढ़ना है, मेरे को ये करना है, वो करना है ना। तो मैं सोचती थी कि वो अपने माइंड में पूरे शादी के लिए पूरी रेडी है, और उसको बहुत अच्छा वर मिला है ना। और बहुत मैं परिवार के साथ में विजुलाइज करती थी, ये नहीं कि मैं खाली लड़का और लड़की की फोटो देख करके ही विजुलाइज करती थी, क्योंकि परिवार बहुत जरूरी होता है ना। मैं पूरे परिवार के साथ विजुलाइज करती थी अपनी बेटी का, मेरा परिवार और उसका परिवार, सब परिवार मिलके बहुत अच्छे से खुशी खुशी हम उसकी शादी कर रहे हैं। मैंने उसका पूरा विजन बोर्ड बनाया, एक अपने फोन के वॉल पेपर पे वो लगाया कि वो मेरे को भूलने ना दे, है ना। और यूनिवर्स का ये सिस्टम होता है कि आप जितने दिन तक उसको विजुलाइज करोगे, जितने दिन तक आप प्रेयर करनी है कर दो, बाद में उसको यूनिवर्स में छोड़ दो, फिर उसको भूल जाओ। जब आप भूलते हैं उसी क्षण वो देना स्टार्ट कर देता है। ये मैंने महसूस किया है। आप उसको पकड़ के रखोगे तब तक वो नहीं होगा। जिस दिन आपने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया उसको छोड़ के ना, तब वो तुरंत ही देना आपको। वो पहले वाले सपने सोचता है कि ये दूसरा करे, उससे पहले मैं इसके पहले वाले सपने पूरे कर दूं, तो वो पहले वाले सपने पूरे करने लग जाते हैं, है ना। तो फिर मैंने उसको छोड़ करके फिर मैंने उसके करियर के लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उसके लिए, करियर के लिए भी मैंने ये सोचा था कि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बने, है ना, बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बने। और उसने जॉब करी थी उस टाइम वो, और उसने जॉब का छोड़ा, बोला कि नहीं मेरे को सेट नहीं हो रहा। और वो बहुत अच्छा बिजनेस अपना, वो आर्किटेक्ट है और बहुत अच्छा बिजनेस उसने अपना स्टार्टअप किया इधर से। और मतलब कि बहुत अच्छी जगह अपनी टीम बना करके पूरा बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। फिर कभी कभी जो प्रॉब्लम आ जाती थी उसको, तो मैं बोलती थी कि तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 बिजनेस वुमन बनोगी। वो मेरा सपना है और वो उसी राह पर अभी चलने लगी है। वो मेरा आगे का सपना था। और शादी उसकी वैसी ही हुई जैसी मैं चाहती थी। और शादी इतनी गर्मी में थी कि वहां पर वो भी जोधपुर जैसे शहर में हमने की थी उसकी शादी। और इतनी गर्मी थी उस टाइम, मैंने ये विजुलाइज किया था कि बहुत अच्छे से सभी खुशी खुशी शादी में शामिल हुए हैं और अपने घर पे खुशी खुशी पहुंच गए हैं। तो सभी इतने अच्छे से, एक बच्चा बीमार नहीं हुआ, एक भी चीज का नुकसान नहीं हुआ। और पूरा एकदम, मतलब कि एक बोलते हैं ना कि जैसे एक रूपरेखा बना करके कोई कुछ करता है, वैसे वैसे ही यूनिवर्स करता गया। और इतना अच्छे से वो शादी सबको याद है कि हाँ हमने वो शादी देखी थी वहां पे। इतनी अच्छी शादी हुई थी। हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कोई नहीं करने वाले, वो यूनिवर्स है। वो माता पिता सबको देने के लिए बैठते हैं। वो माता पिता जब हम उस पे छोड़ देते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि मैंने किया, हमारा तो ऐसे हो गया, नहीं वो करने वाला वो है, उस पे छोड़ दो। वो सब कुछ करता है, सब कुछ करता है ना। फिर बाद में अब मैं मेरे बेटी का और बेटी के दोनों के करियर पे फोकस कर रही हूँ, उसका विजुलाइजेशन कर रही हूँ। और उस रास्ते पे वो चल पड़े हैं, अभी वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं।
और मेरे पति देव का भी इतना साथ रहा मेरे साथ में कि मैं जो विजुलाइज करती थी वो पूरा मेरे को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देते थे, कभी भी नेगेटिव नहीं होने देते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्ची का काम होता है तो शादी के अंदर ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कभी हाँ कभी ना होती है, तो हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं ना, तो वो नहीं होने देते थे। कहते जो हुआ अच्छा हुआ, शायद उससे बेटर भगवान ने हमारी बच्ची के लिए सोचा। ये सोचते थे हम, कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते थे, और वो वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, उससे भी कहीं ज्यादा यूनिवर्स ने दिया। आज वो जो चाहे वो वहां पे करती है, मेरे से ज्यादा वो उसका लाड प्यार करते हैं। वो मैं जितना उनको उसको कुछ नहीं कर सकी, उससे ज्यादा वो उसके ससुराल में खुश हैं। बहुत अच्छे से अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना करना शुरू कर दिया है, वो भी दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसी सिटी में, कंट्री में, है ना। वहां पे बहुत ज्यादा वो अपना, मतलब कि इतना उसके पंख, मैंने उसके पंख फैलाने के पिक्चर विजुलाइज की थी, है ना, कि वो पंख फैला के उड़ रही है। पूरा पूरा यूनिवर्स उसका है, सब कुछ उसका है, और वो पा रही है। वो कभी भी वो खुद नेगेटिव हो जाते, कभी कभी बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, पर मैं उसके दिमाग में वो बातें बैठाती हूँ, क्योंकि हमारा कनेक्शन अपने बच्चों से भगवान जोड़ के भेजता है। जब वो हमारी वो से कॉर्ड कट होती है तो हम उससे कटते नहीं है, हम उससे जुड़े ही रहते हैं। हम जो सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए वो ही होता है, और हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमको दूसरे बच्चों के लिए भी यही सोचना चाहिए। उसका भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास में एक पड़ोसी था बच्चा, उसकी छात हमारे सामने थी, वो बच्चा सिगरेट पी रहा था, है ना। तो मैंने उसके लिए प्रेयर प्रेयर की कि वो बच्चा बहुत अच्छी संगत में रह करके बहुत अच्छे से अपने काम कर रहा है, और उसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है, गलत वो कुछ भी कर नहीं रहा है, और वो अच्छी ही चीजें कर रहा है। मैं उन्हें उसके लिए भी किया। तो आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करो। जो आप करोगे वो आपको जरूर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना। तो आप सबसे मैं यही बोल रही थी कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा। आप एक विजन बोर्ड बनाओ, अपना विजुलाइजेशन करो। मैं भैया को अपना विजन बोर्ड भेजती हूँ, आप सब देखो। मैंने जो विजन बोर्ड बनाया था, मैंने 2 साल पहले अपना विजन बोर्ड बनाया था, उसमें से मेरी 80% सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। आप अपने शब्दों पे सबसे ज्यादा ध्यान दो कि आप शब्द कैसे बोल रहे हो, है ना। मैंने सोचा था मेरा एक एनजीओ बने, जिसके अंदर मैं अपनी जो भी टीम सोशल वर्क करूं, अपना काम करूं। क्योंकि मैं जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति को देखती थी तकलीफ में, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, तो मैं सोचती थी कोई ऐसा एक एनजीओ बनाऊं मैं अपना, जिसमें मैं इनकी सहायता कर सकूं, है ना। तो मैंने वो भी किया, वो भी मेरा रास्ता अभी खुल गया है पूरा, और मैंने मेरा रजिस्टर करवाया एनजीओ। तो ये मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, इसमें से मेरी 80% चीजें पूरी हो चुकी है। क्योंकि मेरा सोशल वर्क पूरा, मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा जो भी मैं अर्निंग करती हूँ वो भी मैं मेरे एनजीओ में ही लगाती हूँ। तो मैंने वो ही विजुलाइज किया, और वो भी मेरा पूरा हो गया। तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। आप में बस वो एक सोचने की, अफर्मेशन बनाने की वो होनी चाहिए कि आप अफर्मेशन क्या दे रहे हो, यूनिवर्स को क्या अफर्मेशन दे रहे हो आप। ये मेरा था। और ये जो प्राइवेट जेट का है भैया, वो मैं सोची थी, विजुलाइज की थी, मैंने खरीदा नहीं, पर मैं उसमें बैठी जरूर हूँ, बैठ गई थी। किसी फ्रेंड का था इनके, उन्होंने हमको बिठा करके उसके शेयर करवाई थी, और भगवान ने चाहा तो कभी हो भी जाएगा। और भैया आपने जो सिक्के बनाए थे राजीव दीक्षित जी के, उनमें से मैंने सोचा था कि मैं धातुश्रावी जल बनाती थी, तो उसमें मैंने सोचा कि इसमें सोने का सिक्का एक होना चाहिए, तो वो भी मेरे को मिल चुका है। मेरे जन्मदिन पे मेरे पतिदेव ने मुझको वो भी दिया, है ना। जो आप अच्छी चीजें सोचोगे दिमाग में, उसको नेगेटिव मत होने दो, कभी भी उसको नेगेटिव मत होने दो। और मेरे सब जो भी मैंने विजुलाइज किया है ना, उन सब में मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ, मेरे पतिदेव मेरे साथ में है। मैंने उसमें कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सब मैं अकेली करूं, मेरे पतिदेव हर में मेरे साथ में है।
क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना वो मेरे पतिदेव करते हैं। मैं सोचती हूँ और वो करते हैं, है ना। मैंने सोचा एनजीओ करने का, और वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया अपनी एक ग्रुप बना करके। और वो ना जैसे अनाथ आश्रम गौशाला में जा करके थोड़ी थोड़ी अपनी सेवा देना स्टार्ट कर दी। तो ये सब हम कर सकते हैं। विजुलाइज करना हमको आना चाहिए, हमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ में ही हमको पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए कि ये काम। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जैसे कि आपको कोई तकलीफ है, हाँ मैंने घुटना भी अपना ठीक किया। मैंने मेरा घुटना बहुत 4-5 साल पहले की बात है, जब मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा था और इतना सूजन हो गई थी उसमें कि वो इतना, डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अभी कितने दिन तक मैं ऐसे कर सकती हूँ? बोले जितने आप सहन कर सकते हो, बाद में आपको ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने वाटर अफर्मेशन करके अपना घुटना ठीक किया। अभी मेरा घुटना एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है मेरा घुटना। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। पहले तो फिर भी कट कट की आवाज आती थी, वो भी ठीक हो गई है। तो ये सब हम अपने आप कर सकते हैं अपने। मैंने वाटर को चार्ज किया, उसमें अफर्मेशन दी कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ये नहीं बोलना कि मेरा घुटना ठीक हो गया, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया, ये नहीं बोलना। ये बोलना कि मेरा घुटना एकदम अच्छे से काम कर रहा है और मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ और कई मीलों चल लेती हूँ। ये बोलना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि मेरा घुटना एकदम ठीक हो गया, मेरे घुटने का दर्द एकदम ठीक हो गया, अब मैं पूरी तरह से, मेरे घुटने का कोई सर्जरी नहीं होगी, ये बोलते हैं। तो वही यूनिवर्स समझता है इसको सर्जरी चाहिए। वो नहीं नहीं समझता है, वो समझता है कि इसको यही चाहिए। तो वो ही देता है। वो हम अफर्मेशन बनाना सीख गए ना, तो हमको सब कुछ आ जाता है। हमारे शरीर के अंदर कितना अपना 3/4 पानी है। 70-75% हमारे शरीर में पानी है। और पानी का क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो पानी ग्रहण करता है ना। तो जब हमारे शरीर में हम अच्छी अफर्मेशन देंगे तो हमारे शरीर का पानी भी तो उसको ग्रहण करेगा ना। खाली हम गिलास में पानी दे करके उसको बोल करके, इतनी अफर्मेशन दे करके हम इतना कर सकते हैं। तो क्या हम हमारे शरीर में जो पानी है उसको हम कोई अफर्मेशन देंगे तो क्या वो पूरा नहीं करेगा? वो भी करता है। तो आप अपने शरीर में अपने आप को जो अफर्मेशन दोगे वो आपका शरीर ग्रहण करेगा। और वो अफर्मेशन वो पूरी करने में लग जाता है यूनिवर्स। वो बोलता है तथास्तु, आपको क्या चाहिए? वो बैठा रहता है। और आपको ये बोलना चाहिए कि कभी भी यूनिवर्स को यही बोलना चाहिए कि मैं, आप जो मेरे को देना चाहते हैं उसके लिए मैं अपनी बाह फैला करके उसका वेट कर रही हूँ। उसको, वो मैं लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। और उसके अंदर आपको, जैसे आपने कभी भी कुछ भी किया तो आपको क्या होता है, कहीं से भी अफर्मेशन के रूप में या कोई भी चीज के रूप में आपको यूनिवर्स कुछ संकेत देता है। कैसे देता है? जैसे कि आपने टीवी खोला और उसके अंदर कोई गाना चला, कोई सॉन्ग बज रहा है, और उस सॉन्ग के अंदर आपको कोई शब्द ऐसा क्लिक हुआ दिमाग में कि हाँ ये शब्द मतलब अच्छा सा लगा कुछ, है ना। फिर आप कहीं गए तो आपको कुछ लिखा हुआ भी मिला उसी टाइप का। अब चलते फिरते कहीं आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बहुत परेशान हो, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपको, कुछ भी अनजान व्यक्ति ही कुछ बोलता है आपस में बात करते करते ही, और आपको वो क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरी समस्या का समाधान है। तो आपको आंखें खोल के रखनी चाहिए। जैसे ना, कृष्ण भगवान और अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो पूरे कुरुक्षेत्र में खड़े थे, और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरा विजुलाइज कराया था। वो विजुलाइजेशन तो वहां से स्टार्ट हो गया था। ये तो अभी का नहीं है, ये उस टाइम पूरा उन्होंने 18 अध्याय लिख दिए थे उस विजुलाइजेशन में कि आपको क्या करना है। ये सब मेरा ही है, सब मेरे अंदर ही आएगा। उसको वो विजुलाइज करवाया पूरा। नहीं तो वो अपने परिवार को मारने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए रेडी नहीं होते, है ना। और जो वाल्मीकि जी ने तो रामायण ही लिख दी थी पहले, बाकी सब तो बाद में अपने आप हो रहा था, है ना। तो ये अभी का नहीं है। अभी तो वापिस जब हम, हमको बोलते हैं ना कि बाहर देशों से हमको कुछ भी मिलता है ना, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। जब हमारे ग्रंथों में हमारे सभी जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के दिया है उन सब में ये चीजें हैं। उन्होंने पूरा पिक्चर दिखाया था उनको कि ये सब चीजें हैं, ये ऐसे होंगे और ये सब मेरे अंदर ही समा जाएंगे। तो पूरा 18 अध्याय में उन्होंने विजुलाइज कराया उनको। और फिर उन क्या, वो नहीं तो वो क्या युद्ध जीत सकते थे?
इतनी बड़ी सेना के सामने, और वो सारथी बने। तो अपना एक सारथी ऐसा रखो जो आपको सही दिशा दिखा सके। जो आपको नेगेटिव करे बार बार, वो सारथी मत बनाओ। जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो आपको बोले कि नहीं टेंशन ना ले, ये तो हो जाएगा। तो वो सारथी अपना एक ऐसा बनाओ जो आपको आगे बढ़े, ना कि आपकी टांग खींची पीछे। वो आपका हाथ पकड़ के आगे तक लेके जाए। जो कृष्ण भगवान थे वो सारथी बने थे कृष्ण के, अर्जुन के, है ना। वैसा अपना एक सारथी बनाओ कि वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे। जब भी आप नेगेटिव हो, वो आपको पॉजिटिविटी देता रहे। ठीक है। और अगर आपको कोई अफर्मेशन बनाना नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको, आप ग्रुप में डालोगे तो मैं पर्सनल में आपको वो अफर्मेशन बना के जरूर दूंगी। मैं यही सोचती हूँ, यही मेरा कहना है कि सबके सपने पूरे हो, सबके सपने पूरे हो। अगर आप अफर्मेशन नहीं बनाना जानते हो, नहीं करना जानते हो, तो मैं आपको जरूर अफर्मेशन बना के दूंगी। आप मेरे को जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बोलो, मैं आपको अफर्मेशन जरूर बना के दूंगी। जी भैया। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके सानिध्य में बहुत सारे आ, यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, परिवार है, इन सभी को उनकी इच्छाएं जरूर पूरी होने वाली है। और जैसा कि आपने कहा कि बना के देंगी, तो मैं चाहूंगा कि अभी लाइव रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है, शिलालेख संग्रहालय के लिए आप बना के बताएं। मैं तो भैया, बाकी करता ही है। भैया आपने उसके अंदर तो पहले ही ब्रह्मांड डाल दिया और वो ब्रह्मांड में फैल रहा है। आपने उसको ब्रह्मांड बनाया, आप विजुलाइज करवा रहे हो सबको, मैं यही देखती हूँ। आप एक विजुलाइज करवा रहे हो, आप इन सबके सारथी बने हुए हो। आप विजुलाइज कराते हो उनको कि मेरी ये सपना है, आप हम यहाँ से ये करेंगे, वो आप जो भी चीज बताते हो पहले उनको, है ना। और ये उनका सपना देखते हैं कि हाँ ये होगा, है ना। और वो सपना आप पूरा करते जा रहे हो। आप इनको आप कृष्ण बन के इनका विजुलाइजेशन करवा रहे हो, और ये कृष्ण, ये अर्जुन बन करके सारी इच्छाएं पूरी करती जा रहे हैं। उसके साथ साथ में आपकी भी हो रही है और इनकी भी हो रही है। और ये जो ब्रह्मांड आपने लगाया है ना इसके अंदर, ये तो ब्रह्मांड में फैल रहा है भैया। शायद ये भी कोई प्रेरणा यूनिवर्स ने दी है, जिससे आपने ये जो बनाया है। मैंने फर्स्ट टाइम जब इस पे आई थी मैं, तब भी मैंने बोला था ये सभी पूरी सुख, ये ना सभी परिवार स्वस्थ भी होंगे, समृद्ध भी होंगे। और वो समृद्धि की दिशा में चलने लगा है सभी। आपका ये जो पूरा परिवार है वो समृद्धि की दिशा में चलने लगा है। और आपने जो ब्रह्मांड लगाया है वो मतलब कि उसके आगे कुछ नहीं है ना। और ब्रह्मांड से कहां कहां से आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं, और आप सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। आप वो कृष्ण बने हुए हो जो इनको विजुलाइज करवा रहे हो कि हमारा ये सपना है। और सब उस सपने को देखने लग जाते हैं, है ना। वो सपने देखने लगते हैं, और आपका वो सपना धीरे धीरे पूरा होने लगता है। यही यूनिवर्स का एक सिस्टम होता है जो आप कर रहे हो। और इस नाम को बदलने चेंज करने में कुछ भी आपको मतलब की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा आपने ये सोच के बनाया है। बहुत अच्छा है भैया ये। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ज्यादा समय हो चुका है, हमारे पास समय तो कम है, लेकिन दीदी के पास अगर आप में से किसी को भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूं, तो उसके लिए दीदी का व्यक्तिगत में आप मैसेज कर दीजिएगा, तो दीदी उनकी मदद कर देंगी। विशेष रूप से 2 हैंड रेस है, 3 हैंड रेस है, अब ज्यादा मत करना। तो ठीक है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, नीता सालवा दीदी। नमस्ते दीदी। अ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे अभी शादी के लायक ही है, उनकी शादी हो जाए और खुद का घर हो जाए 4 BHK का। और अपना जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का मैं आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मतलब उनको कोई बात दिमाग में बैठती नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप उनको क्यों मना रहे हो? आप अपने आप को मनाओ ना कि मेरा ये हाँ, हो रहा है। आप ये सोचो कि मेरा हो रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो मानेंगे तभी आपका सपना पूरा होगा?
नहीं, आप किसी अपने को भी सपने को कोई भी पूरा बात मैंने किसी से आस नहीं करी कि ये मेरा सपना पूरे, आप ये सोचो कि मेरा ये एक सपना हो रहा है, मैं एक ना इस स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो भी है, मैं जो भी करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, है ना, उस दिशा में आगे बढ़ गई हूँ, और मेरे बच्चों की शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है ना। ये विजुलाइज करो आप, पहले विजुलाइज करो, है ना, फिर बाद में उसको एक पिक्चर में बना लो। जैसे कि हम अपने शादी ब्याह होता है अपने घर में, तो हम क्या करते हैं ना, कि जैसे ये ना, ये खाना बनाने वाला है, ये गीत गाने वाला है, ये वो है, हम सबको काम बांट देते हैं ना। वैसे ही अपनी अलग अलग पिक्चर बनाओ कि हाँ ये मेरी, पहले आपको क्या चाहिए, फर्स्ट आपको क्या चाहिए उससे स्टार्ट करो। तो उसका विजन बोर्ड बनाओ, एक एक पिक्चर बनाओ, गूगल को बोलो कि मेरे को ये विजन बोर्ड चाहिए इस टाइप का, वो आपको बना के देगा, है ना। उसके नीचे अफर्मेशन आपको क्या बोलनी है, वो आप विजन बोर्ड मेरे को भेज देना, मैं उसके पीछे बता दूंगी आपको कि क्या अफर्मेशन देनी है आप। और वो विजन बोर्ड आप अपने फोन पे वॉलपेपर पे लगा के रखो, तो वो आप उसको छोड़ोगे ही नहीं। जब थोड़े दिन हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये होने की दिशा में चल रहा है, तो उसको हटा दो, फिर आप तो दीदी दूसरी अफर्मेशन। आपका फोन आप नंबर ग्रुप में व्हाट्सएप। डाल दो, ग्रुप में मैं देख लूंगी, परमेश्वरी दीदी के ठीक ग्रुप में हूं मैं, ठीक है। तो मैं उसमें आपको देख लूंगी। ठीक है दीदी। जो भी जी। डालेंगे मैं उनकी परमिशन पर्सनल में भेज दूंगी उनको। ठीक है। रूना सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे आपको कोटि मातरम। कोटि धन्यवाद जो आज आप बता रही थी। और मेरा तो बस एक ही है सपना, जो बहुत बड़ा सपना लेके चली हूँ। मैं रूना सिंह, स्वास्थ्य समृद्धि परिवार, रसोई घर ब्रह्मांड की कर्णधार हूँ। और मैं ऐतिहासिक रूप से चाहती हूँ कि हमारा रसोई घर ब्रह्मांड एक इतिहास रच दे। यही मेरा सपना है। और इसके लिए आज जो आप बता रही हैं, तो दिखने लगा है वो सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, हमारे बैनर में जहां भी आप हमारा बैनर देखेंगे, उसमें एक चीज और है, शून्य खर्च चिकित्सा। और ये जो आप आज फिर एक शून्य खर्च चिकित्सा जो आप बताई ना, कि आप जो सोचोगे वो होगा। पानी भी आपको पीना है तो अपना डाल के, जो भी मंत्र है अपना डाल के पियो। तो ये तो बहुत बड़ी शून्य खर्च चिकित्सा, ये भी बहुत बड़ा स्तंभ मिल रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद दीदी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप यहाँ आए आप और पानी, फिर उठते ही पानी पियो ना, उसमें अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का पानी उसको ग्रहण कर लेगा, है ना। और मैंने एक ना मंत्र भी उस टाइम लिखा था बेटी के लिए, स्वयंवर। जी स्वयंवर मंत्र का भी मैं चेंटिंग करती थी उस टाइम, मैंने वो पूरा किया था। तो आप जिसका भी बच्चे की शादी, कुछ बच्ची की शादी हो, तो आप ये भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गोविंद भैया, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। कोहिनूर ढूंढ के लाते हैं आप। जी भैया, वंदे मातरम दीदी। ज- वंदे मातरम भैया। जब जब कोहिनूरों के बीच अपने क्या क्या कहते हैं, जो मुकुट पे अगर ढेर सारे कोहिनूर लगाने हो ना, तो कोहिनूरों को ढूंढ के लाना पड़ेगा, तभी नीचे वाले भी कोहिनूर बनेंगे। हाँ? जी भैया। और चलिए। दीदी की ये बहुत बहुत। बात ना बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप तो ब्रह्मांड सही, अभी जब सोचने पे लगता है कि जब कोई बोलते हैं तब वहां पे जाता है, रसोई घर ब्रह्मांड। और ऐसा कोई घर है ही नहीं भैया जिस घर में रसोई ना हो। और वो ब्रह्मांड में जब हम दे रहे हैं, तो ये लाइन ही कुछ हटके आया है। आप ब्रह्मांड जरूर आपको चुने हैं। और एक चीज और दीदी बता रही थी कि सारथी, हम उस समय मन में बोली थी हम लोग को तो सारथी मिल गए। मिल गए हैं। बाकी भैया तो देख ही लेंगे। और ये बस सब सपना विजुलाइज देखना। करो कि हर हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक बड़ा सा सेंटर हर जगह हो, जी हर दीदी। जगह हो, कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम सब उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने लगी, सोचना क्या, दिमाग में घूम रहा है। ऐसे भी भैया ने बहुत पहले मुझे ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद दिया है झारखंड की। क्यों भैया? जी दीदी। उन्होंने मुझे झारखंड ही दिया है। तो इतना, वो चीज मेरे दिमाग में उसी दिन से चल रहा है कि मेरा झारखंड है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जी। जी भैया। कविता दीदी, कविता दीदी। जी वंदे मातरम सबको, दीदी को भी भैया को भी। जी अंजू सोनी दीदी, मुझे भी मैनिफेस्टेशन आपसे बनवाना है बेटी की शादी के लिए। जरूर बनाऊंगी। हर एक बेटी के लिए मैं यही चाहती हूँ कि उनको भी बहुत अच्छे सपनों का जो उन्होंने सोचा है उससे भी ज्यादा बढ़ के उनको परिवार, उनको अपना हमसफर मिले, यही मैं सोचूंगी। जी तो मैं जरूर करूंगी। रीना लवलानी दीदी, उदयपुर। दीदी वंदे मातरम, प्रणाम आपको दीदी। दीदी है ना, मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि एक बार तो दीदी है ना बेटे के लिए मेरे मतलब टूट चुकी है और सगाई। और भैया दीदी दूसरी बार भी ऐसे हाँ हुई थी और मतलब थोड़ा सा लड़की के बारे में थोड़ा सा अलग ही था कुछ। और फर्स्ट वाली ने तो दीदी है ना, फर्स्ट वाली ने भी ऐसा ही किया दीदी, मम्मी के कहने पे की और वो नहीं चाहती थी। और सेकंड वाले ने भी दीदी ऐसा ही हुआ कि वो पापा के उसमें दबाव में की। तो ये दोनों आप टाइप से ऐसा हो एक चुका है मिनट ना में हमारे आपको साथ, तो दीदी रोकना अब। चाहूंगी। आप उनकी दीदी जो शिकायत मत करो। आप उनकी शिकायत मत करो। तारीफ शायद करो। आपको उससे अच्छा कुछ मिलने वाला है। ये सोचो आप, मैंने यही सोचा था। आप उनकी हाँ शिकायत मत करो जो दीदी। हटते जा रहे हैं। ये सोचो कि आपके वो बच्चों के सपनों के शायद वो उनके सपने नहीं थे, उनके जो सपने हैं वो उनको मिलने वाले हैं। है ना, दीदी वही मैं इसलिए वो पूछ हट रही हूँ गए। ना दीदी, कि है ना हमको इतना नेगेटिव आ चुका है ना दीदी, कि अब हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे मतलब कि मतलब अच्छी आएगी भी या नहीं, ऐसा दीदी लगने लगा है हमें। ये तो मत उस सोचो चीज आप। को दीदी मैं आपसे वही करवाना चाहती हूँ कि हमारे भी हम भी मतलब नेगेटिव ना सोचें और पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मक सोच। जैसे आप बोल रहे हैं कि शब्द तो अपने शब्दों पे ही सारा डिपेंड है। तो दीदी मैं भी आपसे बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का भी अच्छा हो। नहीं, आप बनवाओ, पर आप उसके साथ में मैंने ये भी बोला कि वो आप सोचो भी। वो अच्छा आप सोचो भी। आप मुंह से वो बोलोगे और दिमाग में कुछ और चलेगा तो वो नहीं होगा। आप दिमाग में सोचोगे कि वो नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा, वो तो एक बार ऐसे होगा। वो मत सोचो। आप ये सोचो कि हाँ ये है, ये हो ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है। ये सोचोगे, उसके साथ साथ आप अफर्मेशन के साथ साथ विजुलाइज भी वही करोगे ना, तभी वो आपका सपना पूरा होगा। आप दिमाग में कुछ और मन में कुछ, मुंह में कुछ, शब्दों में कुछ और बोलोगे तो नहीं होगा। कंफ्यूजन उनको पसंद नहीं है। यूनिवर्स को हमारी एक जो एकदम सटीक रहनी चाहिए हमारी अफर्मेशन, कि हाँ हमको यही चाहिए दीदी ये और वो वही ही आपको, है। आपकी जो सुन के ऐसा लग रहा है ना दीदी कि सच में हमें मतलब कि एक सोच मेरी मतलब कि मैंने भी मतलब माइंड में आपकी जो सोच है उसी हिसाब से चल रही थी दीदी मेरी भी, कि अच्छा मतलब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है। तो वो अरे चीज अब मेरे माइंड में आने लगी दीदी। रीना लवलानी दीदी की बहू रीना लवलानी दीदी से ज्यादा सुंदर, सुशील और वो क्या बोलते हैं, सारी सर्वगुण संपन्न, इनसे 100 गुना ज्यादा में आने वाली है, इसलिए समय लगा रही है। अच्छी चीज जानने में थोड़ी सी टाइम तो लगता है ना। हाँ। भैया ये भी बोल सकते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। हाँ, चिंता ना करें। और मैंने वो ही बताया जो मैंने किया। मैंने कुछ इसमें छुपाया नहीं है। असल में जो मैंने किया वो ही एकदम सटीक वो ही बताया है। मैंने इसमें कुछ भी जैसे कोई बताते वैसा नहीं मिला के, कुछ भी नहीं बताया। जो मैंने किया वही बताया है। दीदी तो बहुत मैं कर अच्छा आपने सकती हूँ तो बताया आप भी दीदी। कर सकते हो। बहुत जी दीदी, बिल्कुल। दीदी हम जो देते हैं वही पाते हैं, ये तो एक सत्य ही है दीदी। लेकिन सच में आपने बहुत इसको आकर है ना, यानी कि हमें उस चीज से हटाया, यानी कि तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं जरूर ये करूंगी अब। जी दीदी, बहुत बहुत अब धन्यवाद। नेगेटिव 1% भी नहीं होना है आपको। जो आपके वो छूटे हैं ना, वो उनको भी ब्लेसिंग दो कि आप हटे तो मेरे को कोई अच्छी चीज मिली है, मिलेगी अब, है ना। जी उनके लिए अब ये जी मत बोलना जी। कभी भी, है ना। क्योंकि नहीं उनके लिए दीदी भी नहीं, शायद उनके कुछ बारे में और मैं था। सोचती नहीं हूँ। हाँ, उनके लिए भी जी शायद कुछ दीदी, और उनके बारे हुआ में था। मैं नहीं सोचती हूँ, उनके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। हाँ। दीदी उनके बारे में मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि वो कन्याएं हैं, उनके बारे में मैं गलत नहीं बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन दीदी मन में मतलब कहीं ना कहीं फिर भी रहता है दीदी कि है ना, मेरे बच्चे के साथ ऐसा मतलब बच्चा गलत ना हो के भी, यानी कि मतलब इस तरह से हुआ ना, तो हमारे साथ दो दो बार दीदी हो चुका है ना, तो समाज में थोड़ा सा यूं इस जाता है ना नहीं, कि इसीलिए मैंने बच्चा क्या भी थोड़ा कहा, सा यूं हो गया आप दीदी। एक सारथी रखो जो आपको पॉजिटिव करता रहे।
आप नेगेटिव बोलते हो उसको हाँ पॉजिटिव ठीक करने है। वाला आपके साथ में रखो, या आपके पतिदेव, आपके बच्चे, कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी हो, कोई भी हो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। मेरा गोविंद भैया है दीदी, और कोई नहीं है मेरा। जो भी है सारथी मेरे, क्या जो भी है वो नहीं है गोविंद भैया ऐसा है। मत बोलो, देखो फिर आपने शब्द पे ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं है ये मत बोलो, पूरा यूनिवर्स आपका है, पूरा ब्रह्मांड आपका है, ये ब्रह्मांड नाम दे दिया हाँ भैया ने, तो दीदी, सभी कुछ आपका है। पूरा चौपाल सभी आप, हैं मेरे साथ। जी पूरे दीदी, चौपाल बिल्कुल आपके दीदी। हैं। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। उर्मिला वर्मा दीदी और सुषमा दीदी जल्दी जल्दी आ जाएं, ताकि आगे मोह माया समेटने का समय है। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। दीदी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। हाँ दीदी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेरी बेटी है, उसका 3rd ईयर है और वो 4th ईयर, अभी 1 साल उसका और बाकी है। तो वो ऐसे करियर के लिए मैं क्या विजुअलाइज करूँ, क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे आगे क्या करेगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है वो। हम भी सोच रहे हैं कि क्या फिर उसके लिए क्या हम करें। आप उसको देख करके ये सोचो कि वो अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां छू रही है और उसको अपनी दिशा मिल गई है। अच्छा, ये विजुअलाइज करना है। हाँ, विजुलाइज करो और साथ में अफर्मेशन बनाओ उसकी। और अच्छा, जब भी यही आप पानी सब। पियो या उस बच्ची को हम्म, पानी दो ना, तो ये अफर्मेशन डाल के उसको पिलाओ। अच्छा। और आप भी कुछ ऐसे बना के देते हैं क्या, अफर्मेशन वगैरह? ये बता रही हूँ ना, ये अफर्मेशन है। अच्छा अच्छा। अच्छा, बता तो, यही बना। हाँ ये बोलो कि वो अपनी अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है और उसको अपनी दिशा मिल गई है ना। ये अच्छा अफर्मेशन बनाओ आप और उसको सोचना भी स्टार्ट कर दो फिर। अच्छा। अच्छा, ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो जी मच। सुषमा दीदी, सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है, लास्ट ईयर है। तो उसको जैसे कंपनी आती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, पढ़ाई भी ज्यादा करता है। तो बोलता है मम्मी पता नहीं क्या किस्मत है, तो मेरा काम नहीं होता। ये उसके लिए क्या अफर्मेशन कर तो दे सकते हैं दी दीदी? उसने अपने आप ही। ये बोल रही हूँ मैं, शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो आप, कि आप क्या बोल रहे हो। जितना आप पैसा खर्च करते हो ना, सोच समझ के, उससे ज्यादा अपने शब्दों को खर्च करो आप, ठीक है सोच दीदी। के। आप क्या बोल रहे हो कि मेरा मालूम नहीं कैसी तकदीर है, ये क्यों बोलना आप। आप अच्छे शब्द बोलोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैं अच्छे बोलती रहती हूँ दीदी, मैं बोलती हूँ पॉजिटिव सोचो बोलना के बेटा साथ तो साथ वो। उसको सोचना भी है कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। ये सोचना है कि ऐसा ही हो रहा है। आप दिमाग में, यही तो मैंने फर्स्ट में बताया ना कि दिमाग में कुछ और सोचते हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं, तो वो दोनों का मेल होना चाहिए। जहां हमने बोला वो दिमाग में बैठ गया, जाके वो लिखा गया कि हाँ इसको यही चाहिए। ठीक है दीदी। आप शब्दों पे और पूरा ध्यान। और इंदर कौर दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी मुझे पूछना था, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए अफर्मेशन पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ और अब वो 12th में है। तो दीदी माइक खोल लीजिए, बंद हो गया गलती से। मैं अपनी बेटी के लिए अफर्मेशन 3 साल से कर रही हूँ, मतलब रोज सुबह पानी में करके या जो भी। तो क्या वो मुझे, अब वो 12th का भी एग्जाम्स देने हैं उसने, तो क्या वो अब अफर्मेशन में छोड़ दूँ या कोई और सोचूं, ऐसा कुछ आप बताएं। हाँ आप वो भी छोड़ दो उसको। उसने अच्छा। एग्जाम दे दिया। नहीं, अभी जो अभी आप एग्जाम नहीं दिया है, मतलब उसने अभी 12th का देना है, अभी उस आप 12th में एग्जाम है। के लिए सोच रहे हो। जी 12, जी एग्जाम्स के लिए 12th, और आगे जेई और नीट जेई के लिए उसकी जो सोचा मैंने। हाँ तो अभी एग्जाम के बाद की है वो बात, है ना। जी तो जी। आपने जो एग्जाम के लिए सोचा है ना, वो आप छोड़ दो। वो छोड़ अपने दूं। आप यूनिवर्स में छोड़ दो। जैसे कि हम स्वर विज्ञान में क्या करते हैं, सुबह उठते ही हम ऐसे करके जी छोड़ते हैं ब्रह्मांड जी, में, बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ते हैं ना। जी ब्रह्मांड में छोड़ दिया हमने अपनी जी। विश। तो मैं वो पिछले 3 साल से वही कर रही हूँ। तो अब मुझे आपने जैसे बोला कि उसे छोड़ देना चाहिए,
तो अब मुझे नई अफर्मेशन कुछ करना है। हाँ, नई अफर्मेशन बनाओ। अब आप ये बनाओ कि आगे की जो उसकी करना है, ये तो जी। हो गया, अभी आगे जो उसको करना है उसकी अफर्मेशन बनाओ। तो वो यूनिवर्स सोचेगा हाँ आपकी ये पूरा करना है, अभी दूसरी विषय ये सोचने में आ गई इसलिए, है ना। ठीक है, आगे की सोचो। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के माइक को अनम्यूट किए जाते हैं और दीदी के इस विशेष ज्ञान के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज के बहुत सत्र बहुत में धन्यवाद दीदी। कि जो दीदी के बहुत साथ बहुत हुआ धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद दीदी धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा से बताया, बहुत धन्यवाद अच्छा दीदी। वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रयास करेंगे कि सफल धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत रूना सिंह दीदी, म्यूट हो गया, आवाज रूना नहीं सिंह आती। रूना सिंह दीदी, हाँ भैया। समापन मंत्र करें। जी भैया। भैया थैंक यू सो मच, आ, सबको धन्यवाद। 2 मिनट दीदी, आपकी अभी एक परिचय कराना है आपको। 2 मिनट अब रुकिएगा। समापन मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। पर जी जी, जल्दी। सभी लोग अपना अपना चश्मा उतार लेंगे। ओम ओम ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी लोग आप हाथ को रगड़ेंगे, आंखों पे रखते हुए और मुस्कुराते हुए अपने आप को खोलेंगे। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम।